हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो 14 मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिंट भी दे दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में हम करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने ये क्वेश्चन को पहले देखिए क्या बोला, सो दैट द वेक्टर दिस। तो आप मान लीजिए कि लेट जो मेरा वेक्टर ए है वो क्वेश्चन में दिया हुआ वो वेक्टर है आई कैप जे कैप प्लस के कैप ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अभी क्या बोला, इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस। तो सिंपल सी बात है, आपने कॉन्सेप्ट पहले से ही सीख रखा है कि ये देखिए, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई जेड एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ पे कोई वेक्टर है, चलिए यहाँ पे कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मैंने लिया, ये मेरा वेक्टर है फॉर एग्जांपल आर बार। तो ये एक्सेस से जो एंगल बनाता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसी तरीके से पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड से जो एंगल्स बनाएगा, ठीक है ना, उसी का कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो मैं क्या दिखाना है, इक्वली इंक्लाइंड। तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आर बार था, तो मुझे यही दिखाना ना इस क्वेश्चन में कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक, तो एंगल दिखाने से अच्छा है कि आप दिखा दीजिए कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपस में इक्वल है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो इसी को हम अगर दिखा दें कि L इक्वल टू M इक्वल टू N, मतलब क्या, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, इसका सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लूं और दिखा दूं कि डायरेक्शन कोसाइंस आपस में क्या इक्वल है, बस। तो चलिए कैसे करेंगे वो आपको पता है ना, तो चलिए कैसे सोल्यूशन। अब मैं सोल्यूशन यही से स्टार्ट करता हूं, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। तो क्या करेंगे कि द डायरेक्शन रेशियोज, यहां पे डायरेक्शन रेशियोज दिया, कोसाइंस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये 3 आता है, तो 1 आना चाहिए कोसाइंस के लिए, मतलब डायरेक्शन रेशियोज दिया है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बार आर क्या क्या है, 1 1 एंड 1। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे, चलिए क्या क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन, ये देखिए डायरेक्शन रेशियोज को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस एंड दिस। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। सो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड, आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे पहले मैं कैलकुलेट कर लूं, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट में 3। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। सो इसका मतलब क्या हुआ कि L जो है मेरी, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये मेरा क्या है 1 अपॉन रूट 3। उसी तरीके से M भी जो है कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड N इक्वल टू cos गामा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो यहां से ये तीनों क्वांटिटीज L M N जो है आपस में इक्वल हैं, और L M N इक्वल मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा आपस में इक्वल हैं। सो दिस विल इंप्लाई कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है ना, और यही मुझे क्या करना है, प्रूव कर देना है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना, तो ये एक आसान तरीका था दिखाने का। अदरवाइज आप एंगल निकालने जाएंगे तो एंगल तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, आपको डायरेक्शन कोसाइंस का हेल्प लेना था। तो डायरेक्शन कोसाइंस के मैंने यही दिखाया कि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना वो क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस से। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, होपफुली आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में सॉल्यूशन आपके सामने है, पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलूंगा, और क्वेश्चन नंबर 15 तो मैं रिक्वेस्ट किया ही था आपसे कि आप अपने से ट्राई करिए, बट फिर भी
क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divides the line joining 2 points P and Q with position vector this respectively in the ratio 2:1 internally और externally। फार्मूला आपके सामने है। चलिए मैं 1 by 1 पहले करता हूं। यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है P, यहां पे मान लीजिए ओरिजिन है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर जिसको हम क्या लिखते थे A वेक्टर, ये दिया हुआ है मान लीजिए ये I कैप प्लस 2J कैप माइनस के कैप, और दूसरा एक पॉइंट है Q जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग जो थियोरेटिकली लिखते थे वो क्या है, मान लीजिए बी वेक्टर, थ्योरी में जो समझे थे वो क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इनको मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है ये समझिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट P टू Q हम चलेंगे P से Q की तरफ। ठीक है, चलिए तो इसको जो है एक पॉइंट है यहां पे मान लीजिए, ओहो चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है यहां पे, ये है पॉइंट R। ठीक, जो कि क्या करता है 2:1 के रेशियो में ना, मतलब यहां पे PR अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है दिस डिवाइडेड बाई RQ, ठीक है ना, दिस इज 2:1, ये क्वेश्चन में दे दिया आपको। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए इस R का जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये थोड़ा ढंग से नहीं बना, चलिए अब सही है, ये मान लीजिए R बार है, यही आपसे पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R बार विच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q जिनका पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये हम इंटरनली कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनली वाला केस में मैंने ग्राफ से बताया, उस तरह से आप एक्सटर्नली खींच लेंगे। तो चलिए अब सीधे सीधे फार्मूला मेरे पास था, अगर ये ए बी मैं लेके चल रहा हूं इसको R, ठीक है ना, और ये थ्योरी में क्या था मैं आपको जो बताया था ये M था और ये मेरा N था, तो क्या था M इंटू बी, तो M मतलब 2 और B वेक्टर, ठीक है ना, प्लस N इंटू A, तो मतलब 1 इंटू वेक्टर A बार अपॉन 2 प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से मैं आता हूं 2 टाइम्स वेक्टर B, वेक्टर B क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, 2 वेक्टर B ना, 2 टाइम्स वेक्टर B प्लस 1 इंटू वेक्टर A, वेक्टर A क्या है आई कैप प्लस 2J कैप माइनस A कैप अपॉन क्या 2 प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से फटाफट करिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2J कैप प्लस के कैप, सॉरी 2K कैप होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2K कैप, इतना यहां से, और प्लस जो है आपका आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप, ठीक है ना। प्लीज इसको आप चेक करिएगा, ठीक है ना। सो ये वेक्टर था ए ना, तो आई प्लस 2 माइनस के है फ्रेंड्स, 2 कहां से मैंने लिख दिया माइनस के है, चलिए तो माइनस के कैप, प्लीज कैलकुलेशन बड़ा केयरफुली लिखना होता है। चलिए ये हो गया डिवाइडेड बाई 3। अब आपको बस इसका पोजीशन वेक्टर आ गया माइनस 2 आई दिस, तो माइनस आई कैप 2J प्लस 2J 4K, सॉरी 4J 2K माइनस के, तो प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। अब अगर वो लिखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ठीक है ना। तो अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपका जो आंसर आना चाहिए माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ये आपका आंसर आ गया। ये इंटरनल डिवीजन में इस R पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्लियर हुआ। प्लीज बोलिएगा, यहां से हमने किया। अब चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का एक्सटर्नली के लिए, ठीक है ना, एक्सटर्नली, ठीक, हाँ मैंने क्या लिख दिया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए
क्या था फार्मूला, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा पहले दिस, क्या था एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। अब सारी चीजें आपके पास है यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से ये जो क्वांटिटी आपने लिखा है कहाँ गया, सब यही रहेगा, बस बीच में यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, बीच में आप माइनस लगा देंगे। तो मैं अब डायरेक्ट करूं, ये देखिए 2b इतना और ये जो है 1 इंटू ए इतना और m माइनस एन, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्वांटिटी माइनस ये क्वांटिटी और नीचे में 1 कर दूं, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो डायरेक्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कितना आया था माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k ये, और यहाँ पे बस माइनस कर दीजिए 1 इंटू ये a वाला, तो i प्लस 2j माइनस के, यहाँ पे होगा वही i प्लस 2j माइनस k। सो i कैप प्लस 2j, ठीक है ना, माइनस k कैप। प्लीज चेक करिएगा, ये था बिल्कुल था। और डिवाइडेड बाई क्या, m मेरा 2 है तो ये मेरी क्वांटिटी 1 हो गई, तो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए माइनस 2i और माइनस i माइनस 3i कैप, 2j माइनस 2j देखिए ये 0 हो गया, तो इसको 0j कैप कर दीजिए, आगे हटा देंगे 2k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k प्लस k मतलब 3k कैप। तो अल्टीमेट ये आ गया माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप आ रहा है फ्रेंड्स, j कैप तो गायब हो गया क्योंकि 0 है, तो माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे आपका जब ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उस पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना आएगा, वो ये होगा, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे सर ग्राफ नहीं बनाया, तो ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पे p था, मान लीजिए ये p है, और यहाँ पे पॉइंट था वो q, और यहाँ पे ये r था, एक्सटर्नल डिवीजन था, याद रखिए। तो ऐसे आप मिला दीजिए, पहले सबसे पहले ये ऐसे, फिर यहाँ पे ये डॉट डॉट हमने किया था, याद करिए थ्योरी पोर्शन में पोजीशन वेक्टर दिया है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए O है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो ये OP वेक्टर हो गया, इसको मैं A ले रहा था, ये OQ वेक्टर जिसको मैं B ले रहा था, और ये OR वेक्टर जिसको मैं क्या बोल रहा था R बार। यहाँ पे क्या था ये ध्यान दीजिए, PR ये मेरा रेशियो क्या है 2, थ्योरी में इसको हमने क्या किया था M, और ये QR मतलब ये मेरा क्या है 1, थ्योरी में हमने इसको क्या लिया था N। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन से ऐसे ही किया था हमने, तो ये थ्योरी बनता था हमारा, फार्मूले में रखे डायरेक्ट आंसर आपके सामने है। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में कुछ भी ऐसा था जो आप न कर पाते, प्लीज बोलिएगा। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस किए 14 एंड 15। होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी, क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब हम करेंगे ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, मेरे ख्याल से और भी 1-2 क्वेश्चंस और होंगे। चलिए 16 एंड 17 क्या है मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर, बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स, यही इंटरनल डिवीजन आप लगा दीजिएगा, थ्योरी में हमने किया था तो ये भी बिल्कुल आराम से हो जाएगा। शो दैट द पॉइंट ABC with position vector this respectively form the vertices of right angle triangles, ठीक है ना, तो ये भी आसान है, इसको भी आप ट्राई करके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इन दोनों को जरूर करके आए, ठीक है ना, 1 बार करिए 2 बार करिए, रिपीट करते रहिए जब तक ना आए, ठीक है ना। और फिर भी अगर डाउट है तो ही नेक्स्ट वीडियो पे आए जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 16 17 जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।